लीजिए लीजिए, चाय पीजिए। हेलो। मैं जानती हूँ तुम कौन हो, क्यों फोन किया है। हमारे लिए तुम मर चुके। आइंदा यहाँ पे फोन मत करना, समझे? किसका फोन था? उसी का बीजी, जो 20 साल पहले हमसे सब रिश्ते नाते तोड़कर चला गया था। क्या? मैंने आपसे कहा था ना बीजी, मैंने उसे ऋषिकेश में देखा था, लेकिन उसकी हिम्मत तो देखिए, किस हक से फोन किया था उसने यार। अरे वो तो हमारे लिए उसी दिन मर गया था जिस दिन उसने अपनी नई दुनिया बसा ली थी। उस बात को तो जमाना गुजर गया। हो सकता है उसे अपनी गलती का एहसास हुआ हो, इसीलिए फोन किया हो। उसे माफ कर दे बेटा। नहीं बीजी, माफी गलती के लिए मिलती है, गुनाह के लिए नहीं। और उसने जो गुनाह किया है उसके लिए मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं। आप तो जानती हैं ना बीजी, बच्चे किस दौर से गुजरे, और उनकी माँ उसकी याद में तड़प तड़प कर मर गई। ऐसे पिता को मैं कभी माफ नहीं करूंगी बीजी, कभी नहीं। वक्त कितना भी गुजर जाए बीजी, पर ये दर्द मैं कभी नहीं भूलूंगी। आज भी वो सारी यादें मेरे जहन में ताजा है। तूने हमारी मर्जी के खिलाफ शादी की, और आज तूने जिसका हाथ थामा था उसे भी छोड़ना चाहता है? ऐसी बात नहीं है बीजी। चुप कर। मुझे तो शर्म आती है कि तू मेरा बेटा है। पति पत्नी का रिश्ता तो जन्मों का रिश्ता होता है, और तूने एक झटके में उसे तोड़ दिया। लेकिन जरा बंद कर अपनी बकवास। दिल तो करता है कि तेरा गला घोट दूं। अभी से तू हमारे लिए मर चुका है और हम तेरे लिए मर चुके हैं। नहीं बीजी। देख महेश, तू जीविका और मानवी की बिल्कुल फिक्र मत कर। मैं हूं ना, मैं उन्हें संभाल लूंगी। तेरे जैसे बाप का साया उनको पढ़ने नहीं दूंगी। उनको कह दूंगी तू मर चुका है, अब निकल यहाँ से। दफा, हमेशा हमेशा के लिए दफा हो जा। इस पल को गुजरे 20 साल हो गए पीछे, लेकिन वो दर्द वही का वही है। बस बेटा, बस। प्रेम जी, छोड़िए ना, घूमने नहीं जाना क्या? नहीं, घूमने नहीं जाना। मेरा तो मन कर रहा है कि इस कमरे में तुम और मैं कैद हो जाए। प्रेम जी, मैं बंद कमरे में बंद नहीं रहने वाली, घूमने आई हूँ, कैद होने नहीं। अरे वाह, क्या बात है भाई। लगता है आज तो भगवान भी मेहरबान है। देखो हमारे पास दो चॉइसेस है, या तो बाहर बारिश में कैद हो जाए या फिर इस कमरे में।
डॉक्टर दास ने जो मिसकैरेज वाली बात की है, विराट को बताना ठीक नहीं है, वो परेशान हो जाएगा। विराट, कहाँ खोए हुए? चले? हाँ, चल। अरे विराट, मैं तो तुमसे पूछना ही भूल गई, माँ ने किस लिए फोन किया था? क्या कह रही थी? कुछ नहीं, बस वो तो ऐसे ही। ऐसे ही? विराट, तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो क्या? अरे नहीं मानवी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो क्या ना, एक्चुअली मेरे को एक ऑडिशन में कॉल आया था, तो मेरा फोन लग नहीं रहा होगा, तो उन्होंने लैंडलाइन पे घर पे किया होगा, इसलिए मॉम ने मुझे ये बताने को फोन किया था। ओहो, अच्छा ये बात है। आई थिंक फिर तो तुम्हें वापस चंडीगढ़ जाना चाहिए। तुम यहाँ टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो? आज ही निकलो। और मैं एक काम करती हूँ, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। मानवी कैसी बातें कर रही हो? तुम्हारे इतने टेस्ट चल रहे हैं, पागल हो क्या? विराट, टेस्ट तो कहीं पे भी हो जाएंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं बस तुम्हारे साथ आ रही हूँ, ओके? मानवी, कहाँ चली गई विधि? फोन भी ऑफ है। गॉड, कैसे पता करूं? जीविका का फोन। क्या बोलूं मैं उसे? कैसे कहूं कि विधि भी घर छोड़ के चली गई? माँ फोन क्यों नहीं उठा रही है? फिर से कॉल करती हूँ। हेलो, हाँ जीविका, कैसी हो? माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? चंडीगढ़ में सब कैसे है? हाँ हाँ, सब ठीक है। क्यों, क्या हुआ? थैंक गॉड, मैं तो घबरा गई थी माँ। वैसे विधि का है? उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है, मुझे उससे बात करनी है। मैं जीविका को क्या जवाब दूंगी? उससे झूठ भी नहीं बोल सकती, आखिर उसके बच्चे का सवाल है। क्या हुआ माँ? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? नहीं वो जीविका, चले विधि घर छोड़ के चली गई। हेलो हेलो माँ, आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो हाँ हाँ, हेलो जी जीविका। हेलो माँ, माँ कुछ सुनाई नहीं दे रहा। लगता है बारिश की वजह से ये नेटवर्क कट रहा है। माँ हेलो, चलिए मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। आप अपना ख्याल रखिएगा और विधि का भी। हे भगवान, आज तो बारिश ने बचा लिया, लेकिन एक ना एक दिन तो जीविका को सच पता चलेगा ही। कैसे फेस करूंगी मैं उसे? क्या कहूं? पर जीविका और मानवी से एक बात छुपाना कि उसके पिता अभी तक जिंदा है, वो जरा मुझे ठीक नहीं लगता। अब कितने बरस हो गए बेटा, क्या फर्क पड़ता है? शायद वो। कैसी बातें कर रही हैं आप बीजी? सब कुछ जानते हुए भी इतनी अनजान क्यों बन रही हैं आप? 20 साल पहले हमने फैसला किया था कि जीविका और मानवी को उनके पिता की सच्चाई कभी नहीं बताएंगे। इसीलिए तो हमने उनसे कहा था कि उनका पिता मर चुका है। बीजी, उनकी जिंदगी का जो पन्ना बंद हो चुका है, आप उसे दोबारा क्यों खोलना चाहती हैं? वो जानकर क्या कर लेंगी? आप खुद ही सोचिए बीजी, जब उन्हें पता चलेगा कि उनका पिता किसी पराये औरत के लिए उन्हें अकेला छोड़ के चला गया है और जिसकी वजह से उनकी मां मर गई है,
तो उस दरिंदे के बारे में वो क्या सोचेंगी? रहने दीजिए बीजी। आज मेरी बच्चियां खुशी की जिंदगी जी रही है और ऐसी घड़ी में मैं उनको ऐसा दर्दनाक सदमा नहीं दे सकती। मैं तेरा दर्द समझ सकती हूँ, मैं तेरा गुस्सा भी समझ सकती हूँ। तो बेटा, महेश ने कितने बरसों के बाद तुझे फोन किया है, तो हो सकता है उसे अपनी गलती का एहसास हुआ हो, और हो सकता है कोई प्रायश्चित करने के लिए एक मौका चाहता हो। एक मौका दे दो तो क्या हर्ज है बेटा? तू तो माँ है बेटा, और माँ का दिल तो कितना बड़ा होता है बेटा। मेरी छोड़िए बीजी, मुझे ये बताइए कि मैं अपने बच्चों को क्या जवाब दूंगी? इतने सालों से उन्हें बोलती आ रही हूँ कि उनका पिता इस दुनिया में नहीं है। अब ये सच मैं उन्हें कैसे बताऊंगी? किस सच की बात कर रहे हैं आप लोग? क्या छुपा रहे हैं? अरे नहीं बेटा, ऐसी तो कोई बात ही नहीं है। ऐसा कुछ कैसे नहीं है? कुछ तो है जो आप लोग मुझे बताना नहीं चाहते। अरे कुछ नहीं रे, ये तेरी बीजी है ना, तेरे लिए समोसे बना रही थी, तो कह रही थी मुझे कि मानवी को पता नहीं लगना चाहिए। सरप्राइज? बीजी, आप कितनी अच्छी हो। आपने मेरे लिए सरप्राइज प्लान किया। बेटा, वैसे डॉक्टर ने क्या कहा? बीजी वही जो आप सब लोग दुआ कर रहे थे। मम्मी और बेबी दोनों परफेक्ट हैं। ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है कि बेबी और मम्मी परफेक्ट हैं। अरे हाँ बीजी, अगर आपको समोसे बनाने हैं ना तो थोड़ा जल्दी बना दीजिए, क्योंकि उसके बाद मुझे विराट के साथ चंडीगढ़ के लिए निकलना है। तो चंडीगढ़ जा रही है? हाँ, और वो क्या है ना, विराट को चंडीगढ़ से ऑडिशन के लिए कॉल आया था, तो मैं उसके साथ जा रही हूँ कंपनी देने। अब देखो ना बीजी, मैं तो मानवी से कह रहा हूँ कि यहीं रुक जाओ, लेकिन नहीं, जिद कर रही है। अच्छा होगा अगर मानवी ऋषिकेश से चली जाए, कहीं भूले भटके महेश से टकरा ना जाए। बेटा, तुझे विराट के साथ जाना चाहिए। आजा, मैं पैकिंग करने में तेरी मदद करती हूँ। चल चल। ओ बीजी, मुझे तो लगा कि आप मुझे मनाएंगी, नहीं जाने के लिए रोकेंगी, और यहाँ तो उल्टी ही गंगा बह रही है। आप मुझे भगा रही हो यहाँ से, इतना तंग आ गई हो मुझसे। ठीक है, अब तो मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगी। अरे बेटा, तुझे कोई भगा नहीं रहा है। मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि विराट को तो अकेला क्यों छोड़ेगी? अरे नहीं बीजी, मैं मैनेज कर लूंगा। मानवी को यही रहना दीजिए। नहीं विराट, मानवी के बिना तो यहाँ से जा ही नहीं सकता है। हे भगवान, एक मेरा पति है जो मुझे अपने साथ नहीं लेके जाना चाहता, और एक मेरी दादी है जो मुझे भगाने में लगी हुई है। जाओ तो जाओ कहाँ? बड़ी बीजी, अब आप मेरा आखिरी साल, आप जो बोलोगे वही होगा। मेरे ख्याल से तुझे यहीं रुकना चाहिए, क्योंकि देख अभी तूने डॉक्टर को बताया है, हाँ, तेरी जरा सेहत ठीक हो जाए ना, फिर चली जाना है ना। तब तो यहाँ ही रुक जा बेटा। परफेक्ट। तो एक काम करता हूँ, मैं ऑडिशन खत्म करूंगा और मानवी को यहाँ खुद लेने आ जाऊंगा। तो ठीक है, मेरा जाना कैंसिल। और वैसे भी इस वक्त दी चंडीगढ़ में नहीं है, और उनके बिना तो मैं वहां बिल्कुल बोर हो जाऊंगी। तो ठीक है, मैं यहीं रहूंगी। हे माता रानी, अब सब तेरे भरोसे है। 20 साल पहले का जो राज है, उसका साया भी मेरी बेटी पे मत पड़ने देना, वरना उसकी जिंदगी तबाह हो जाएगी। मैं यूं गया और यूं है। अपना ख्याल रखना, ओके? I miss you. I'll miss you too. Bye. See you. See you. अरे डॉक्टर बख्शी ने जो इंजेक्शंस का स्केड्यूल दिखाया ना, मैंने तो देखा ही नहीं एक बार।
मानवी, विराट तुम वापस आ गए? मेरी ना चाबी रह गई। चाबी कहाँ है मेरी? चाबी? ओके रिलैक्स मानवी, चिल्ला क्यों रही हो? मेरे कान खराब नहीं है। थैंक यू। चलो बाय। सी यू। हाय। ओफो, ये बीजी समोसे बना रही है बीरबल की खिचड़ी। एक तो मेरे पेट में चूहे ब्रेक डांस कर रहे हैं और ऊपर से ओह। ऋषिकेश में पिज्जा कॉर्नर खुल गया। वाह, बढ़िया यार। चलो इसी से श्री गणेश करते हैं। पिज्जा। हेलो हेलो, मैं मानवी चौधरी वडेरा बोल रही हूँ, चौधरी निवास, गंगा घाट से। और मुझे एक पिज्जा पार्सल करवाना है। सॉरी मैम, हमने अभी होम डिलीवरी सुविधा शुरू नहीं की है। क्या कमाल करते हो यार, पेपर में तो इतना बड़ा ऐड दिया हुआ है, बस दुकान खोल ली और बैठ जाओ। अरे डिलीवरी करवाने में लगता है क्या, 3-4 लड़के ही तो चाहिए। सॉरी मैम, लेकिन बहुत जल्द हमारी होम सर्विस शुरू हो जाएगी। और तो भूख तो अभी लगी है ना, क्या करूं? ऐड भी तभी देना था पेपर में, पागल कहीं के। कंट्रोल मानवी, कंट्रोल। हर चीज में गुस्सा थोड़ी ना करते हैं। मेरा बेबी भी क्या कहेगा, मम्मा बात बात में भड़क जाती है। वैसे अगर पिज्जा नहीं आ सकता, हम तो पिज्जा के पास जा सकते हैं ना। क्यों छुटकू, सही कह रही हूँ ना मैं? चलो तो आज हम पिज्जा पार्टी करते हैं। बीजी, मैं ना पिज्जा खाने जा रही हूँ। क्या? यहाँ मैं इतनी मेहनत से समोसे बना रही हूँ और तुम पिज्जा खाने जा रही है? बीजी मेरा तो एकदम से मूड ही चेंज हो गया। मैंने ना पेपर में ऐड पढ़ा और एकदम से पिज्जा खाने का मन कर गया। और सिर्फ मेरा ही नहीं, छुटकू का भी बहुत मन कर रहा है। हम जल्दी आएंगे। तू कहीं नहीं जाएगी। बीजी पर क्यों? डॉक्टर ने थोड़ा ना बाहर जाने के लिए मना किया। मानवी, अगर तुझे सचमुच पिज्जा खाना है ना तो मैं जाके ले आती बेटा। आप पिज्जा लेकर आओगी? हाँ, क्यों? रहने तो बीजी, बाहर जाके कंफ्यूज हो जाओगी। पिज्जा की जगह कहीं पराठा ना उठा के। बीजी प्लीज मुझे पिज्जा खाना है, मैं तो जा। मानवी, मानवी, अरे क्या चल रहा है तुम्हारे बीच में? बड़ी बीजी, आपकी बहू मुझे पिज्जा खाने नहीं जाने दे रही है, प्लीज उनको समझा लो ना। मानवी, बातें बनाना बंद कर। कहीं नहीं जाएगी तू। और फिर विराट भी तो यहाँ पे नहीं है। आप क्या चाहती हो बीजी, मेरे साथ 24 घंटे एक बॉडीगार्ड रहे क्या? हाँ अच्छा है ना हमारा खानदानी बॉडीगार्ड टब्बू, वो किस दिन काम आएगा? अच्छा तो जा, तबू है ना अपना, जा। अरे जियो बड़ी बीजी, भगवान करे आपकी उम्र 150 साल और बढ़ जाए। मैं तो चली। टब्बे मेरे भाई, तू कहाँ है? चल पिज्जा खा। टब्बू, ओ टब्बू। हाँ दी। चल हम लोग पिज्जा खाने चलते हैं। पिज्जा? हाँ चलो। चलो नहीं भागो। मानवी, आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।